जब बोइंग कंपनी के प्लेन बनाने वाले वर्कर से पूछे गए क्या आप इस प्लेन में सफर करना चाहेंगे, तो इन्होंने साफ मना कर दिए। Did you fly one? No. You won't fly one. इस वर्कर का दावा है कि प्लेन बनाने में खराब मेटल्स का इस्तेमाल किए जाते हैं। 12 जून 2025 प्लेन में सवार 242 पैसेंजर्स के लिए यह दिन इन लोगों के लिए काल के समान बन गए। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में किसी ने अपने पिता को खोए, किसी ने अपने माता को खोए, किसी ने अपने बुढ़ापे की लाठी बेटे को खो दिए, किसी ने अपनी चांद जैसी बेटी खो दिए, किसी ने अपने पूरे फैमिली को खो दिए और ना जाने कितने संबंधी इस प्लेन क्रैश में बिखर गए। क्या प्रॉब्लम थी जो टेक ऑफ के इतने कम समय में प्लेन क्रैश कर गए? चलिए इन सब पर एक नजर डालते हैं। बोइंग एक अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी है जो मुख्य रूप से विमानों की डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग और सेल की कार्य करती है। बोइंग कंपनी प्लेन की इंजन खुद मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती है, यह अपने इंजन जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी जो एक इंजन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उनसे परचेज करती है। बोइंग कंपनी की ही फ्लाइट है बोइंग 787 ड्रीमलाइनर। इन्होंने अपनी पहली उड़ान 2009 में भरी थी। इस प्लेन की फीचर्स अच्छे थे बिकॉज प्लेन में बैठने वाले पैसेंजर भी कंफर्टेबल महसूस करते थे और फ्यूल की भी कम खपत थी, जिस वजह से बोइंग प्लेन का ज्यादातर इस्तेमाल लॉन्गेस्ट डिस्टेंस को कवर करने के लिए किए जाने लगे। साल 2012 में एयर इंडिया ने बोइंग कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किए और एयर इंडिया पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन के लिए बोइंग कंपनी के प्लेन का इस्तेमाल करने लगे। बोइंग कंपनी के फ्लाइट पैसेंजर्स के लिए सबसे सेफ माने जाते थे, लेकिन इनके यह रिकॉर्ड टूट गए। इन्होंने इंडिया में अपने 12 इयर्स की जर्नी में पहली दफा क्रैश किए और अपने साथ 274 प्लस लोगों की जानें ले गई। वह दिन थे 12 जून 2025। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 जो बोइंग 7878 ड्रीमलाइनर प्लेन थे। इन्होंने अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दोपहर के करीब 1:38 PM पर लंदन जाने के लिए अपने साथ 242 लोगों को सवार करके, जिसमें से 230 पैसेंजर, 2 पायलट और 10 केबिन क्रू मेंबर के साथ अपनी उड़ान भरी। लंदन जाने वाले पैसेंजर्स में से 169 पैसेंजर इंडियन नागरिक थे, 53 ब्रिटिश नागरिक, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई नागरिक सवार थे। बोइंग 7878 फ्लाइट ने रनवे 23 से टेक ऑफ की। रनवे से केवल 2.5 किलोमीटर ही डिस्टेंस को कवर की होगी। प्लेन में मौजूद पायलट को संकट के अनुभव होने लगे। तभी फ्लाइट के पायलट कैप्टन सुमित सभरवालकर ने ATC एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को संकट के मैसेज भेजने लगे, जिसमें उन्होंने कह रहे थे थ्रस्ट अचीव नहीं हो पा रहे हैं, गिरना और मेडे जैसे मैसेज को भेजे थे। जब तक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर में बैठे लोग कुछ समझ पाते और कुछ जवाब देते, तब तक फ्लाइट पायलट के हाथों से बेकाबू हो चुके थे। फ्लाइट उनके कंट्रोल में नहीं थे। फ्लाइट टेक ऑफ के मात्र 36 सेकेंड बाद करीब 5 किलोमीटर दूर अहमदाबाद के मेघानी नगर में स्थित बीजे मेडिकल कॉलेज के छात्रावास के मेस में क्रैश कर गए। प्लेन क्रैश करने के बाद जो प्लेन में फ्यूल थे उसमें आग पकड़ने के बाद एक भीषण विस्फोट हुई। विस्फोट के बाद पूरा इलाका धुआं हो गए। इस भीषण विस्फोट के बाद आसपास के इलाके के लोग अपने घर छोड़कर भागने लगे। इस प्लेन क्रैश में प्लेन में सवार 242 पैसेंजर्स में से 241 पैसेंजर्स की जानें चली गई। सिर्फ एक पैसेंजर्स इस प्लेन क्रैश में चमत्कारिक रूप से विश्वास कुमार रमेश नाम के व्यक्ति बचे, जो अपने भाई के साथ बोइंग 787 ड्रीमलाइनर प्लेन की 11A सीट जो इमरजेंसी डोर की बगल वाली सीट थी उनमें सवार होकर लंदन जा रहे थे। वह प्लेन क्रैश करने से कुछ सेकंड पहले ही वह इमरजेंसी डोर से बाहर कूद गए थे, जिस वजह से उनकी जानें बच गई। थोड़ी बहुत इंजर्ड हुए। जब प्लेन क्रैश किए उस वक्त दोपहर के समय थे। बीजे मेडिकल कॉलेज में लंच ब्रेक चल रहे थे। सभी लंच करने के लिए हॉल में बैठे थे। तभी प्लेन उस बिल्डिंग से आकर टकरा जाते हैं और एक भीषण विस्फोट होते हैं। इस एक्सीडेंट में जमीन पर मौजूद 33 लोगों की जानें चली गई और 60 से प्लस लोग इंजर्ड हैं, जिनकी ट्रीटमेंट चल रही है। देखिए, प्लेन टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड बाद क्रैश कर जाना 2 ही प्रॉब्लम की तरफ इशारा करती है। पहला ये कि प्लेन के इंजन में पहले से ही कोई प्रॉब्लम थी जिनको ग्राउंड हैंडलिंग वालों ने सही से जांच नहीं की,
तभी प्लेन टेक ऑफ के मात्र 36 सेकंड में ही प्लेन के दोनों इंजन फेल कर गए और प्लेन हादसे के शिकार हो गए। दूसरा ये हो सकता है कि प्लेन की फ्यूल में ही कोई प्रॉब्लम थी। अगर आप गौर से प्लेन को देखें तो नजर आएंगे कि पायलट ने अंतिम समय तक प्लेन को ऊपर ले जाने की कोशिश की, लेकिन प्लेन को जितनी पावर की नीड थी उतनी पावर जनरेट नहीं कर पाए। जमीन से सिर्फ 650 फीट ही ऊपर उड़ पाए और आगे दुर्घटनाग्रस्त हो गए। प्लेन क्रैश की एक्चुअल रीजन क्या थी वह ब्लैक बॉक्स से पता चलेगी। ब्लैक बॉक्स एक रिकॉर्डर की तरह काम करती है जो प्लेन क्रैश हो जाने पर भी वह नष्ट नहीं होते हैं। वह प्लेन उड़ान की डेटा, थ्रस्ट सेटिंग्स, इंजन में क्या प्रॉब्लम थी और कॉकपिट यानी पायलट और को पायलट में क्या कन्वर्सेशन हुए, इन्होंने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को क्या मैसेज दिए, इन सभी ऑडियो को कैप्चर करती है। जो प्लेन क्रैश की उस प्लेन की दोनों ब्लैक बॉक्स को रिसर्च टीम ने बरामद कर लिए हैं और जल्द ही सही कारणों की दहलीज तक पहुंचकर आखिर प्लेन क्रैश करने के पीछे क्या प्रॉब्लम थी उनकी पता लगाई जाएगी। इसके लिए इंडिया की एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशंस ब्यूरो और अमेरिका की जांच एजेंसी नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड दोनों ने मिलकर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर चुकी है। प्लेन क्रैश में मारे गए पीड़ित परिवारों को एयर इंडिया ने 1 करोड़ रुपए की मुआवजा, इसमें इंजर्ड सभी लोगों को फ्री में ट्रीटमेंट और जो बिल्डिंग क्रैश में नष्ट हुए हैं उनको पुनर्निर्माण करने की मंजूरी दी। अहमदाबाद में इतना बड़ा प्लेन क्रैश होने के बाद भी एयर इंडिया ने जो बोइंग कंपनी से प्लेन खरीदी है उनके कई प्लेन लगातार टेक ऑफ करने के कुछ ही मिनट बाद टेक्निकल इश्यूज के वजह से उनको रनवे पर लैंडिंग करने पड़ रहे हैं। पता नहीं चल रहे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बैठकर क्या मीटिंग की और क्या डिसीजन ली। एविएशन डिपार्टमेंट कर क्या रहे हैं जो लगातार प्लेन क्रैश करने की संभावना बन रही है। प्लेन क्रैश में मारे गए कुछ लोगों के अधूरे ख्वाहिशों को देखते हैं जो प्लेन क्रैश करने के साथ ही खत्म हो गए। क्रैश के दिन बोइंग 787 प्लेन को उड़ा रहे थे कैप्टन सुमित सबरवालकर पायलट के रूप में, जिनके पास 8200 घंटों की प्लेन उड़ाने की एक्सपीरियंस थे। न्यूज से जो पता चलते हैं यह इनके आखिरी उड़ान थे, जिसके बाद यह अपने जॉब छोड़कर पिता की सेवा और जो नए पायलट थे उनको ट्रेनिंग देने के लिए जहां यह अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते उनके लिए इन्होंने एक एकेडमी खोले थे। लेकिन ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर थे। उस दिन प्लेन उड़ाने में सुमित सबरवालकर को साथ दे रहे थे को पायलट के रूप में क्लाइव कुंदर, जिनके पास 1100 घंटों की प्लेन उड़ाने की एक्सपीरियंस थी। कुछ लोग इन दोनों को प्लेन क्रैश की दोषी ठहरा रहे हैं। मतलब आप समझ सकते हैं, जिनके पास बचने की सारी व्यवस्था होने पर भी इन्होंने अपने जीवन की आखिरी लम्हे तक प्लेन को ऊपर ले जाने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्यवश प्लेन को ऊपर ले नहीं जा सके और अंत में प्लेन क्रैश कर गए। प्लेन में बैठे एक पैसेंजर को छोड़कर बाकी सभी लोग क्रैश में मारे गए। इस प्लेन में गुजरात के पूर्व चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी, जिन्होंने 2 दफा फ्लाइट बुकिंग कैंसिल की थी, लेकिन कहते हैं ना होनी को कौन टाल सकते हैं, इन्होंने तीसरी दफा फ्लाइट बुकिंग करके अपनी बेटी और पत्नी से मिलने लंदन जा रहे थे, लेकिन बीच रास्ते में ही प्लेन क्रैश कर गए और विजय रूपानी इस हादसे के शिकार हो गए। खुशबू राजपुरोहित, जो हाल ही में जनवरी 2025 में शादी के बंधन में बंधी थी, शादी के बाद वह पहली बार अपने पति से मिलने लंदन जा रही थी। खुशबू के पति लंदन में पढ़ाई कर रहे थे। पिता ने अपनी बेटी खुशबू को एयरपोर्ट तक छोड़ने आए, लेकिन पिता को क्या पता यह दोनों की आखिरी मुलाकात होगी। खुशबू प्लेन क्रैश की शिकार हो गई। कौमी व्यास उदयपुर के एक अस्पताल में जॉब करती थी। वह जॉब छोड़कर अपनी लाइफ की नई जर्नी स्टार्ट करने जा रही थी। वह अपने 3 बच्चों को साथ लेकर अपने पति डॉक्टर प्रतीक जोशी, जो लंदन में डॉक्टरी करते थे, उनके साथ लंदन में शिफ्ट होने जा रहे थे। लेकिन बदकिस्मती देखिए, प्लेन क्रैश में पूरा फैमिली मारे गए। 2 ब्रिटिश नागरिक जेमी मिक और फ्यांगल ग्रीनलो मिक दोनों इंडिया टूर करने आए थे। वह इंडिया टूर करके वापस अपने घर इंग्लैंड लौट रहे थे। वह अहमदाबाद एयरपोर्ट पर एक वीडियो बनाए जिसमें वह इंडिया को अलविदा कह रहे थे, लेकिन दोनों को क्या पता था कि हम कुछ पल में इस दुनिया को अलविदा कह देंगे। ये दोनों भी प्लेन क्रैश में मारे गए। रोशनी सोनघारे, जो एयर इंडिया फ्लाइट AI 171 की एक एयर होस्टेस थी और एक ट्रेवल इन्फ्लुएंसर थी, जिनकी इंस्टाग्राम पर 75,000 से अधिक फॉलोवर थे। इनकी नवंबर में मर्चेंट नेवी ऑफिसर से एंगेजमेंट और मार्च में शादी तय हुई थी। घर में खुशी के माहौल थे, लेकिन इस प्लेन क्रैश ने खुशी को मातम में बदल दिए। रोशनी प्लेन क्रैश की शिकार हो गई। मणिपुर की बेटी लेमनू थिंग सिंह सोन, जो एयर इंडिया की एक एयर होस्टेस थी,
यह घर में इकलौती कमाने वाली थी। इनके बड़े भाई बेरोजगारी और गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं। यह घर को उजाला करने वाली एकमात्र दीपक थी। वह भी प्लेन क्रैश में बुझ गई। यह भी हादसे की शिकार हो गई। दो बहनें हीर और धीर बख्शी अपनी दादी की बर्थडे मनाने इंडिया आई हुई थी। वह वापस लंदन लौट रही थी, लेकिन कम बखत किस्मत ने साथ नहीं दी और क्रैश में दोनों मारी गई।